प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो है क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव का एक सेट दे रहे हैं, जिसका कि पहला क्वेश्चन है कि खरा का विलोम जो है क्या है। तो खरा का विलोम जो है खोटा होता है। दूसरा, अल्पायु शब्द का विलोम क्या है, जिसका होगा दीर्घायु। तीसरा है मुख का विलोम क्या है, मुख का है गौण। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश का विलोम क्या है, परदेश। 5वां में है उन्नति का विलोम क्या है, अवनति। 6ठा में अंत का विलोम क्या है, आदि। 7 नंबर में है कि चंडू खाने शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, ये होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए जो है सुरक्षित स्थान। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो वह है ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1922। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था, तो उनके माता का नाम था फूलरानी देवी, पिता का नाम हरसु दयाल। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे, उनको जो है कहते थे लोक नायक। अगला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय जी जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो वे थे करतारपुर। अगला है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगाचक जो है उरेरा ब्रांच में, लायलपुर पाकिस्तान। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है कब हुई थी, अक्टूबर 1926 में। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद। वैशाली महोत्सव का प्रति वर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था, जगदीश चंद्र माथुर। आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत क्रोधित होना। काठ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, काठ मारना यानी स्तब्ध रहना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, एकमात्र सहारा। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का जो अर्थ क्या है, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। अगला क्वेश्चन है कि घुटने टेकना का अर्थ क्या है, यानी हार मानना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या है, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। साकार का विलोम क्या है, साकार का विलोम है निराकार। कृष्ण का विलोम क्या है, तो कृष्ण का है शुक्ल।
संध्या, संध्या का विलोम क्या है? संध्या का है प्रातः। शुष्क का विलोम क्या है? शुष्क का हो गया आर्द्र। उसके बाद सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदर का है मनोहर, मतलब ऐसे सुरभि भी होना चाहिए कि मनोहर। पत्थर का पर्यायवाची है पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाषाण। राजा का पर्यायवाची क्या है? नृप, भूप, निपति यानी सभी होगा। अपमान का पर्यायवाची अनादर, अवज्ञा, उपेक्षा सभी है। मित्र का पर्यायवाची क्या है? तो मित्र का आपका हो जाएगा मित, सहचर, साथी यानी सभी होगा। हवा का पवन, समीर, अनिल सभी होगा। उसके बाद है कि किस पाठ की युक्ति है कि वह घर देखकर ही क्या करना है? कुंती, मानक आए तो भी न कुछ हो। तुझे पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो यह सिपाही की माँ का। अगला किस पाठ से उद्धृत है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है? ये भी जो है सिपाही की माँ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यह है कि किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो ये जो लिखे हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उदय प्रकाश की कहानी इसमें कौन है? तो ये इसमें जो है कि जितना भी है सब जो उदय प्रकाश की कहानी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी साहित्य है। जे कृष्णमूर्ति का जो है जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895। किस पाठ में आया है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता हो? तो ये जो आया है शिक्षा में आया है। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिनय करती है उसके लिए क्या है? उसको कहते हैं अभिनेत्री। जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहेंगे? मापदंड। जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिनके 2 पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या है? द्विपद। प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। दाल रोटी में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है कि जी जान जो है कौन सा समास है? तो जी जान भी है द्वंद्व समास। विद्याभ्यास का विग्रह जो क्या होगा? विद्या का अभ्यास। उसके बाद है भर पेट में कौन समास है? भर पेट व्ययी भाव है। चंद्रशेखर में कौन समास है? बहुव्रीहि है। समाज का जो है विशेषण है, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का स्वर्णिम होगा। उसके बाद है परिमाण बोधक विशेषण जो है इसमें कौन है? तो परिमाण बोधक जो कौन हो सकता है? इसमें है बहुत सा। सभा कौन सा लिंग है? सभा, ये हो गया स्त्रीलिंग। मिठास जो है कौन लिंग है? मिठास, मिठास हो गया स्त्रीलिंग। पुस्तक का लिंग निर्णय करना है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। देवता का लिंग निर्णय करना है तो देवता जो है पुल्लिंग है। महेश का संधि विच्छेद करना है तो महाजोड़ीस महेश
तपोबल का संधि विच्छेद करना है तो तपह जोड़ बल हो गया। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 64। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र तो रवि जोड़ इंद्र। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महोत्सव, महा जोड़ उत्सव। दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद जो है क्या होगा? ये हो जाएगा आपका दिक् जोड़ अंबर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन, पुरातन में पूरा उपसर्ग है। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताना है, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, पर यानी परी। निबंध में उपसर्ग बताइए, निबंध में नी है। अत्यंत में क्या आ जाएगा? अति जोड़ंत, अत्यंत। इसमें से कहता कि प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की भाषा कौन है? अवधी है। सूरदास जो है किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? सूरदास। तो बल्लवाचार्य, पुष्टि, भक्ति, अष्टछाप के 8 कवियों के बीच में सूरदास का जो है जन्म कब हुआ था? तो इसमें जो है दिया हुआ नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था? 1543 में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मूल नाम राम बोला। किसने कहा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो शब्द अधर्म करी गए? ये तो कहे थे कौन? नाभा दास कहे थे। उसके बाद आपका आ जाइए अगला क्वेश्चन। भक्तमाल में कितने चरित्र जो है वर्णित हैं? वो 200 भक्तों का चरित्र जो है वर्णित है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ये हैं भूषण, कवि भूषण। भूषण की कविता में कौन सा रस जो है पाया जाता है? तो भूषण के कविता में वीर रस है। तुमुल कोलाहल का क्या अर्थ है? तुमुल कोलाहल माने बहुत ज़्यादा हो हल्ला होना। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद से। उसके बाद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था? उनके माता पिता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब हुआ था? ये कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तराखंड में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों का नाम बताना है। तो ये जो उनका पुस्तक है टोटल है, इसमें जो दिया हुआ किस कविता से उद्धृत है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र एक, जन का मित्र एक। तो जन का जब आ ही गया नाम तो ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा कि जन का चेहरा एक। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए कितना में? 90 में किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता? ये लिखे थे कौन? रघुवीर सहाय जी। कवि जो है प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? कहता बतलाओ कि आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ है राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? इनका है सागर मध्य प्रदेश में। किस पाठ से आया है कि किसकी विजय हुई है? ये जो है क्या है? सेना की कि नागरिकों की? तो ये पाठ से आया हार जीत से।
फिर है ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कब हुआ था, तो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 को। संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था, 2006 ईस्वी में। मोपासां किस देश के रहने वाले थे, ये थे फ्रांस के रहने वाले। चेखव किस देश के रहने वाले थे, रूस के थे। पियक्कड़ में कौन प्रत्यय है, पियक्कड़, पियक्कड़ में है अक्कड़ प्रत्यय। लड़कपन शब्द में कौन प्रत्यय है, तो लड़कपन में पन प्रत्यय है। इस तरह से आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।